जरता। आइए आनिसा, आखिर बेटी की मोहब्बत ने आपकी कसम तोड़ ही दी। मैं आपसे मिलने आई हूँ आगा जी, गिला करना है मुझे आपसे। अगर आप हमसे सिर्फ मिलने आई होती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन आप तो कोई गिला। बहरहाल आप कहें हम सुनेंगे, कहिए। औलाद हर किसी को अजीज होती है आगा जी। मेरे ख्याल से जरताश को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं। जरा आप इन्हें बात करने दें। आपने मेरी बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखा तो उसे मैंने अपनी खुशनसीबी समझा आगा जी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे इसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप हमेशा हमसे बदगुमान रही हैं। आपने हमेशा मेरे दुख को मेरी बदगुमानी समझा आगा जी। सच तो ये है कि मैंने जरी को खुद आपकी झोली में डाला था, और अब मेरे हस्कील को आपने मुझसे छीन लिया है। क्या हुआ हस्कील को? वो यहां आता रहा, ये जानते हुए भी कि हम लोग आपसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। आप चाहते तो रोक सकते थे उसे। मत भूलिए कि ये घर सिर्फ हमारे ही नहीं, उसके बाप का और अब उसकी बहन का भी है। जज्बों के आके बंद नहीं बांधे जाते हंसा, और खून के रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि इंसान चाहे भी तो कदम नहीं रोक सकता। किन जज्बों की बात कर रही हैं आप? किस खून की कशिश की बात कर रही हैं भाभी आप? वो कशिश जिसने बेटे को अपनी मां से दूर कर दिया है, वो कशिश जिसके लिए बेटा अपनी मां को छोड़ गया। छोड़ गया? कहाँ है हस्कील? जहां जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उस घर से और उन घर वालों से नफरत हो गई है उसे। उस घर में और उस घर के लोगों से अगर रिश्ता मजबूत होता तो वहां से कभी ना जाता। अब वो समझदार है, अच्छी तरह सोच समझ सकता है कि उस घर में उसकी हैसियत क्या है। उसके लिए शायद उन बातों की अहमियत नहीं है जिसकी वजह से आपने इस घर को छोड़ा था। वो सब भी जरूरी होता है आगा जी। जिंदगी सिर्फ उसूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं गुजारी जाती। इस घर को छोड़ने के फैसले पर ना मुझे पहले कभी पछतावा था और ना अब है। अगर ऐसा है तो फिर आप हमसे क्या मांगने आई हैं? अपना बेटा, अपनी मीठी मीठी बातों का जहर पिलाकर आपने उसे मुझसे छीन लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उसने आपके उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए तो वो तमाम उम्र एक नाकाम इंसान ही रहेगा। आंसा, तुम हद से बढ़ रही हो। क्या चाहती हैं आप? आप बाप बेटी जो खेल खेल रहे हैं उसे प्लीज खत्म कर दीजिए। हमारी बेटी का जिक्र ऐसे लफ्जों में मत कीजिए प्लीज। आप एक इज्जतदार इंसान हैं, समझाइए अपनी बेटी को। आपकी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि आपकी बेटी का नाम मेरे हस्कील के नाम के साथ उछाला जाए। ज़ारा, इन्हें दरवाजे तक छोड़ाइए। ठहरो आंसा, तुमने भी कहा कि आगा जी एक नाकाम इंसान है। तुमने गलत कहा, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूं वहां से गलत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ना बेटी का साथ रहा और ना बेटे का। यही है तुम्हारी कामयाबियों की हकीकत और तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम। तुमने भी कहा कि आगा जी एक नाकाम इंसान है। तुमने गलत कहा, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूं वहां से गलत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ना बेटी का साथ रहा और ना बेटे का। यही है तुम्हारी कामयाबियों की हकीकत और तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम। चाची, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना?
हाँ। आप घर जा रही हैं, मैं छोड़ाता हूँ आपको, आइए। नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, गाड़ी है मेरे पास। अजीब बात है, इतना अरसा गुजर गया, इतना कुछ हो गया, मगर इस औरत की नफरत में कमी नहीं आई। जिन हालात से वो गुजर रही हैं, उन हालात में हमें उनकी किसी बात को महसूस नहीं करना चाहिए। अब आप जैसा बड़ा दिल कहाँ से लाए आगा जी? अम्मी, ये आंसर चीज़ें क्यों आई थी? यूं ही बेटा, बस माँ है ना, बेटी को मिलने को दिल किया होगा। जरताश मिली उनसे? यकीनन नहीं मिली होगी, उनकी तबीयत खराब थी, इसी की वजह से। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं आगा जी, बस कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी और कुछ गड़बड़ है। मैं जरताश से बात करता हूँ। ज़ारा बेगम, मानूर को समझाइए कि हस्कील हमें बहुत अजीज है, लेकिन बेटी की इज्जत से बढ़कर नहीं। आगा जी, हमारी महानूर बहुत समझदार है, उसके लिए भी हमारी इज्जत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। तुम समझती क्या हो? जो तुम करोगी, जो तुम कहोगी वही ठीक है। हादी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। बिला वजह मुझसे बहस मत करो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अरे हादी, क्या हो गया? अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों नहीं जाना चाहती है? अगर आंसा चची इसकी मोहब्बत में अपनी हार मान के यहाँ आ सकती तो ये क्यों नहीं जा सकती? वो मेरी मोहब्बत में यहाँ नहीं आई थी, अपने बेटे का रोना रोने आई थी। क्या मतलब? हस्किल घर छोड़कर चला गया, और अच्छा ही हुआ उसने घर छोड़ दिया। किसी साजिश के तहत उस घर से निकाला जाता तो बहुत बेहतर था कि उसने खुद ही छोड़ दिया। हमेशा उल्टी बात करना। बस जा रहा हूं। जरताश, मेरा कहना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या था अगर तुम अपनी माँ से मिल लेती तो? माँ बाप से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए। ताई, मुझ में आपके बेटे जितना ज़र्फ नहीं है। मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियां नहीं भुला सकती। कितना वक्त गुजर गया, लेकिन तुम जहां खड़ी थी वहीं खड़ी हो। अगर पिछली बातों को भूलोगी नहीं तो कैसे घर बसेगा? मैं आपकी बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ ताई, लेकिन जिस तरह आप घर बसाना चाहती है ना, वो तो शायद मुमकिन नहीं है। खुदा ना करे, क्यों मुमकिन नहीं है? अपने बेटे से ही पूछ लीजिएगा। चाची प्लीज उठे ना, चलें। क्या हो गया आपको? अच्छा, अगर हस्कील आपको कहता तो आप मना करती क्या? नहीं बेटा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था, मैंने मेडिसिन ले ली थी। अच्छा, बस आप रिलैक्स करें, फिक्र ना किया करें। हस्कील को मैं ले आऊंगा वापस, ठीक है? जिसे वापस लाना तुम्हारे इख्तियार में है, उसे तो तुम ला नहीं सके बेटा। चाची वो भी आ जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रही खामखा? सरी खुश तो है ना तुम्हारे साथ, बस वो जिद की जरा पक्की है, लेकिन मुझे तसल्ली है कि उसके बारे में मैंने जो फैसला किया है वो ठीक था। अगर तसल्ली है तो फिर बस खुश रहा करें आप, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जरी को जरूर लेके आऊंगा आपके पास। आगा जी को पता है कि तुम यहाँ आए हो? जी, आगा जी को पता है। अच्छा बेटा, तुमने मेरी फिक्र की, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। बस चाची मैं आपका बेटा ही हूं ना, कोई भी काम हो, कोई बात हो, बस मुझे बुला लिया करें। अब तो हर कोई आप ही की सुनेगा, क्योंकि यूफोन की 100